हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। कुछ भी नया नहीं है। हेलो, ये मैं, ठीक है। बहुत अच्छी सी धूप निकली है, इतनी अच्छी, एकदम रिफ्रेशिंग वाली धूप निकली है। देखो, आहा, एकदम सारे में ओस 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 हो रही थी, मतलब जो वो फॉग होती है। एकदम से धूप की किरण आई और सब इतना अच्छा। देखो, गिल्ला गिल्ला भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये शेड वेड है ना। कल स्कूल में था फंक्शन, ये बात मैं बताना भूल गई। आसपास की अपडेट भी मैं दे देती हूँ, एक छोटी सी अपडेट और देती हूँ। देखो, ये इतने दिनों से जो गोबर पाथ रहे थे, गुस्से पाथ रहे थे, अब वो ऐसे ना, जो सूख चुके हैं उनको ऐसे पहाड़ बनाते जाएंगे। इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, फिर एक और लेयर आ जाएगी, फिर एक और लेयर आ जाएगी, और फिर इसको भूस से कवर कर देंगे। ठीक है, ये तब के लिए कर रहे हैं जब ये जैसे स्टॉक अपना इकट्ठा कर रहे हैं ना, जैसे गोस्से का। अभी गिल्ले हैं, देखो, अभी पहले यहाँ बन रहे हैं बीच में, फिर बीच से जब सूख के जाएंगे इनको ऐसे उल्टा करके रख देंगे, ऐसे टेढ़ा करके। फिर ये ऐसे बाउंड्री बनाएंगे, फिर ये बाउंड्री बन के तैयार हो जाएगा, फिर इनको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कहती मैं, उल्टा सीधा करके रख देंगे। जब यहाँ से गिल्ले हैं, ये बिल्कुल अभी अभी बनाए हैं, फिर इनको ऐसे करके रख देंगे, ऐसे करके फिर इनकी ये लेयर बना देंगे, ये वाली। फिर इनको ऐसे पहाड़ में डाल देंगे। ऐसे पहाड़ नहीं कहते इसको, कुछ और कहते हैं जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, सोचो थोड़ी सी आज क्रशिंग भी कर लूँ। काम तो एक ही है मेरा अभी। देखो, मैं कह रही थी ना ओस, अरे हाय जूम इतना हुआ पड़ा है। देखो, ये है ओस, ऊपर से पूरी लेयर गिल्ली हुई पड़ी है। इस टेक्सचर की नहीं, हर एक टेक्सचर की, जिन पे धूप नहीं पड़ी। देखो, इसकी भी गिल्ली हुई पड़ी है, इन पे तो धूप पड़ चुकी है। देखो, ये भी गिल्ला है, ये भी। इसमें और पानी डालती हूँ, टब छोटा है ना, पानी कम डल पा रहा। पहले ये शेप बना दूँ जल्दी जल्दी, और सोच रही हूँ टाइम स्लैप करूँ या फिर दिखाई दूँ। ट्राइपॉड अच्छा अंदर रख के गई हूँ मैं। ठीक है, चलो जैसा भी है देख लेते हैं आज तो। ठीक है, शेप बनाते हैं, बस एक ही टेक्सचर है। बहुत खुश हूँ मैं। एक ये मेरी बहुत प्यारी सी शेप है जो कि टूट चुकी है। ये धूप में रखी थी तो यहाँ से टूट गई, फिर यहाँ से टूट गई। तो अब मैं ज़्यादातर यही शेप बनाऊँगी, जितना चल पाएगी उतना तो चलेगी। और एक बात और बता दूँ, मैं एकदम नहा धो के साफ़ सुथरी बन के आई हूँ और मिट्टी में खेल रही हूँ। पहले तो मैं हाथ डाल देती, पहले बाजू ऊपर करती, क्योंकि सर्दियों में बाजू बहुत चाहती रहती, तंग करती रहती है। सर्दियों में ही बाजू वाले कपड़े डालते हैं ना। ठीक है, इसको एक बार मिक्स दे दूँगी अच्छे से, ताकि ड्राई और वो जो है वेट मिक्स हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा टेक्सचर है। पानी देख लो कितना है, हाथ भी गिल्ला ना हो इतना पानी है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में पानी है। ठीक है, जितने भी हाथ से ब्रेक हो रहे हैं तोड़ लो। एक मिनट। सो इस टेक्सचर को मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स दे दिया है हाथों से, ऐसे ऐसे कर करके, क्योंकि नीचे से ना ये ज़्यादा गिल्ला था, ऊपर से सूखा हुआ था। ठीक है, और जितने भी लम्स मैं तोड़ सकती थी अपने हाथ से मैंने तोड़ दिया। अब देखो, यहाँ इतना पोर्शन तो मैंने पूरा मिक्स कर लिया है। ठीक है, अच्छे से। अब जो ये वाला पोर्शन है मैं एक साथ ही मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कि कुछ लोग करते हैं कि आधा टेक्सचर करा, आधा करा, थोड़ा सा पार्ट करा मिक्स, फिर उसकी शेप बनाई, फिर थोड़ा सा पार्ट करा, फिर उसकी शेप बनाई। उससे क्या होता है ना, आधी शेप्स कुछ हार्ड बन जाएंगी, कुछ सॉफ्ट बन जाएंगी, और कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा हार्ड बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ ही टेक्सचर को मिक्स करना चाहिए। अब मान लो ये वाला पार्ट है जो ज़्यादा गिल्ला है, तो वो सूखे में मिलके इक्वल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट मैं फील करी हूँ ना हाथों से, तो ज़्यादा गिल्ला है इसके कंपैरिजन में बहुत गिल्ला है। ठीक है, तो इसको पहले एक तो यहीं से मिक्स दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ सूखे हुए टेक्सचर के लम्स हैं। ठीक है, और मेरी आदत हमेशा से ऐसे कि पहले पूरी मिक्सिंग करो प्रॉपर, फिर मज़े से बैठ के अपना शेप्स बनाओ, क्योंकि शेप बनाने में भी बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। मुझे तो सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, ये ना मुझे ड्राई लगने लगा है, क्योंकि मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया ना। अगर जो आप भी सोच रहे हो ना कि आपकी शेप हार्ड है, आधी सॉफ्ट है, तो आप मिक्सिंग में शेप बनाने में कुछ गड़बड़ी करी होगी। कहीं
बार मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मेरे कुछ टेक्सचर की ज़्यादा क्वांटिटी है ना और मैं मेरे हाथ दुखते हैं उनकी एक साथ मिक्सिंग करने में, तो मैं क्या करती हूँ ऐसे 2 पार्टीशन कर लेती हूँ। ऐसे इतने पार्टीशन में पानी डाल के मिक्सिंग करी, फिर सेम उतने पार्टीशन में पानी डाल के मिक्सिंग करी और फिर एक साथ ही मिला देती हूँ उसको। उससे बैलेंस हो जाता है टेक्सचर और बहुत सही बनता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। क्रिस्पी सा होगा, ग्रिटी होगा तो क्रिस्पी लगेगा और सॉफ्ट होगा तो स्मूथ लगेगा। ठीक है, अब मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया अच्छे से। अब इसकी ढेरी बना देती हूँ मैं, और जो आसपास की जितनी भी गंदगी है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। टेक्सचर इतनी दूर दूर तक फैल रहा है। ठीक है, अब देखो इतना गंदा एरिया पड़ा है, ये देखो ये पूरा वहाँ तक। तो मैं इसको पहले पत्ती से साफ़ करती हूँ, चलो दिखाई देती हूँ। ठीक है, और फिर कपड़े से। ठीक है, और यहाँ से देखो मेरी पत्ती से साफ पता नहीं दिख रहा है। आय हाय, बहुत लोग कहते हैं कि आप व्लॉग बनाते हो ना, इस समय कैमरा मत हिलाया करो। भैया मैं कौन सा जान जान के नाच नाच के व्लॉग बनाती हूँ? उठूँगी बैठूँगी एकदम, फ़ोन तो हिलेगा ना, इसलिए आज मैंने ट्राईपॉड पे रखा हुआ है फ़ोन। ठीक है, ये क्लीन करती हूँ फिर मिलती हूँ। ये वाला हिस्सा क्लीन करके फिर चलो 1-2 शेप इंजॉय करो बनानी, फिर मैं टाइम स्लैप ऑन कर दूँगी। ठीक है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं जहाँ मैंने डाल दिया। बस ये लास्ट टेक्सचर बचा, उसके बाद बस अब वीडियो रिकॉर्ड करने का ही टाइम है। देखती हूँ क्या शेड्यूल बनाती हूँ। अब तो बहुत ही ज़्यादा और भी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो इसलिए ऑल द बेस्ट लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखो इतना ड्राई है कि मेरे हाथ ना गंदे नहीं हो रहे हैं। ये तो इसलिए गंदे हो गए क्योंकि मैं इनसे मतलब नीचे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ इसलिए, पर यहाँ से गंदे नहीं हुए हैं। इससे दिखता है कि टेक्सचर में बहुत कम पानी है। अगर जो ज़्यादा पानी होता तो ये हाथ गंदे कर देता, पर ये नहीं करता। पैर गंदे हो रहे हैं। ठीक है, चलो आज ऐसे ही ब्लॉग में बातें करते हैं, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। और बताइए आपकी क्या हाल चाल है?
कोई भी रिक्वेस्ट है ना उसको थाम लीजिएगा अभी के लिए प्लीज़, ठीक है। जो अभी तक रिक्वेस्ट जिसने कर दी है वो तो मैं पूरी करूँगी ही करूँगी। इतनी शेप डाल रही, वो दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। चलो नई शेप्स भी लेके आनी, मुझे टब भी लेके आने नए, पता नहीं कभी चक्कर लग रहा है बाजार। मेरे पास में बाजार होता है ना, डेली एक नया टब लेके आती हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। और इतने सारे वेंडर्स दिखते हैं मुझे जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ, जो रेडियो वाले होते हैं वो इतने सुंदर सुंदर बर्तन बेच रहे होते हैं, डब्बे, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं डिफरेंट टाइप, अलग अलग डिफरेंट इतने अच्छे, और टब भी बेचते हैं, पर उनकी टब की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उनकी शेप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। पर चलो ये तो है कि शेप तो निकल ही जाएगी जैसे तैसे, चाहे क्वालिटी अच्छी हो कि नहीं, बट टब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बार बार पलटना होता है उसको, ठीक है, उसमें वीडियो बनानी होती है। अब ये शेप इतनी महंगी थी, इतनी जो कॉस्टली थी और शेप के मुकाबले, जो और मेरी मग वाली शेप है, बेसिकली मग्गा ही है ये, ठीक है, पर ये सबसे एक्सपेंसिव मग्गा है। और जो मेरे मग्गे हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पर ये मैंने 2-3 हफ्ते तक धूप में रखा, बहुत पहले की बात है, तब से इसमें ये तरेड़ आ गई, तरेड़ के बाद ये ऐसे टूटने लग गया। अब ज़्यादातर इसकी शेप आएगी, एक शेप इतनी प्यारी है ना मुझे अपनी, तो बस देखो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ना अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि भाई आएंगे, और नीचे से सामान लेके आना पड़ता है, कहीं कुछ दुपट्टा हो गया, मास्क हो गया, चलो मास्क तो मैं अब ऊपर ही रख देती हूँ, पर फिर भी अलग से प्लानिंग करके आना पड़ता है। देखो टूट के गिर गया बेचारा इन टेक्सचर्स में, ठीक है। पर ब्लॉग का तो ये है, बस उठाया फ़ोन और करते बने, चलो करते रहो। अब मेरे पास कोई ऐसा दुपट्टा नहीं है, और मैं अब अपनी पुरानी हुडी पहन के आती हूँ जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो जाते हैं धूल मिट्टी से, तो मैंने अपनी 2-4 हुडी लगा रखी है कि भाई ये ही पहन के मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। व्लॉग के लिए तो मैं कुछ भी ऐसे उठ के आ जाती हूँ, उठाया और आ गई, ठीक है। अब इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, बहुत मैस्ड अप हुआ पड़ा है। सारी क्लीनिंग हो चुकी है, लास्ट शेप है, इसको भी डाल देते हैं। क्या कर दिया मैंने,